गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, जो काफी पहले से हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली स्कूल बुक में नहीं होते हैं लेकिन ओलंपियाड्स में अक्सर डिस्कस किए जाते हैं और आते हैं, और बच्चे अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लो, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 10 एंड 15 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4, 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। यानी किसी नंबर, एक ऐसा लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिसे मैं 9, 10 और 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ऑफ 4, 5 एंड 10 आना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं क्या। तो देखिए जरा, अगर मैं 9 माइनस 4 करता हूँ, तो इसमें सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, तो 9 माइनस 4 कितना आता है 5, 10 माइनस 5 5 एंड 15 माइनस 5 5। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर जो यहाँ पे पैटर्न है हमें वही पैटर्न होगा तभी हम ये लॉजिक लगा पाएंगे। तो वो लॉजिक क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि जिससे हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं और जो रिस्पेक्ट में रिमाइंडर आया उनका डिफरेंस हर हर टर्म में, हर कंडीशन में सेम आ रहा है। इसका मतलब तो हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं और उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब कैसे हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी हमें नंबर्स दिए हुए थे उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि 9, 10 एंड 15 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलसीएम क्या हो जाएगा। 9, 10 एंड 15 का। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम की निकालेंगे हम, क्या करते हैं तीनों को एक साथ लिख लिया और नॉर्मल फैक्टराइज कर दिया कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम 2 से फैक्टराइज करते हैं, 2, 9, यहाँ पे 5 एंड 15। रिमेनिंग अब 3 से जाएगा तो ये हमारा 3, फिर 5 और ये फिर 5 और 3, 1, 5, 5। और ये तब तक चलता रहता है जब तक तीनों 1 नहीं हो जाते। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है 6, 18 और 5 यानी कि 90। तो इस तरीके से हमें ये 90 मिल गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं देखिए, और जब एलसीएम आ गया तो अगला जो स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है इसका आंसर के लिए, कि जो भी आपका डिफरेंस आ रहा था जो कॉमन था हर केस में, आप क्या करोगे इस कॉमन डिफरेंस को इस एलसीएम से माइनस कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, वो लीस्ट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 85। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 90 माइनस 5 यानी कि 85। और यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो सभी को क्लियर हुआ क्या करना है हमें। सिंपल सी बात है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, जो गिवन नंबर है उनका एलसीएम निकालोगे और उसके बाद जो ये कॉमन डिफरेंस आता है उसको इससे माइनस कर दोगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आता है, जब आप 10 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 5 आता है, और जब आप 15 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमारा 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है कि ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 10 एंड 11 सक्सेसफुली leaves the remainders 5 and 7 respectively. तो find the remainder when the same number is divided by 110, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाइड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं, इनका पैटर्न यही रहेगा, यानी कि जो इसमें लॉजिक लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, स्पेशली इसी क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन देखना है मुझे। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि जो नंबर गिवन है, ठीक है ना, उससे डिवाइड करने के हमारे पास रिमाइंडर 5 एंड 7 आ रहा है, जब 10 से डिवाइड करते हो एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है, तो आप 10 से डिवाइड करते हो तो 7 5 आता है, और 11 से डिवाइड करते हो तो 7 नंबर आता है रिमाइंडर। ठीक है ना, अब उसी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख लेते हैं और हम वहां से आंसर बता देंगे। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, d1 इंटू R2 प्लस R1। अब देखो d1 और d2 क्या है, जो पहला नंबर है वो हमारा d1 हो गया और जो दूसरा नंबर है वो d2 हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा जो इन दोनों के मल्टीप्लाइड से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा 70 प्लस 5 तो 75। तो ये बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और ये क्वेश्चन का पैटर्न भी याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी ये फॉलो होगा। तो अभी क्लियर हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो दो क्वेश्चन थे एलसीएम के और ये क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ। तो देखिए जरा इसमें हम क्या करते हैं। देखो पहचान क्या होती है, जब एलसीएम होगा तो यहाँ लीस्ट वर्ड यूज होता है, लोएस्ट हो सकता है, और जब ग्रेटेस्ट एचसीएफ की बात आएगी हाईएस्ट हो सकता है, ग्रेटेस्ट हो सकता है। तो ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 148, 246 एंड 623, लिविंग रिमाइंडर्स 4, 6 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिसको हम इन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आना चाहिए, दूसरे को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आना चाहिए और तीसरे को डिवाइड करने पे 11 आना चाहिए। तो चलिए और देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। ओके, तो ये नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमें नंबर्स गिवन थे उनके रिमाइंडर को माइनस करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एचसीएफ कौन सा निकालना पड़ेगा। एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा इन तीन नंबर्स का। पहला तो हो जाएगा 148 माइनस 4, ये कैसे आया क्योंकि इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा था। दूसरे का नंबर आएगा हमारा जिसका मुझे एचसीएफ फाइंड करना होगा 246 माइनस 6, और तीसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास 623 माइनस 11। तो बताया ना, मैंने पहले बताया कि ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, जो इस टाइप का पैटर्न होगा तब हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आ रहा है डायरेक्टली हम माइनस करेंगे। अब देखो तो एचसीएफ इसका निकालना हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमें 144, 240 एंड 6.2 का एचसीएफ फाइंड करना है। अब तीन नंबर्स का एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं एक्चुअली। फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते थे और एक हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला कॉन्सेप्ट भी है, डिवाइड करके भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो कोई भी आप लगा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डिवीजन लॉजिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम तीन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दो जो बड़े नंबर्स हैं दोनों को, उनसे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे उनका। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि हम यहाँ पे इसे डिविडेंड ले लेते हैं और इसे डिवाइडर, तो स्मॉलर नंबर है उसे डिविडेंड और बड़े वाले को डिवाइडर। तो जब मैंने पहली बार सॉल्व किया तो उसे मल्टीप्लाइड किया और जिससे ये रिमाइंडर आ जाएगा 132। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो पहले के लिए डिवाइडर था वो नेक्स्ट के लिए डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर आया था फर्स्ट स्टेप में वो अगले के लिए डिवाइडर हो गया। तो ये चीज तब तक रिपीट होगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इस तरीके से हमें एलसीएम आ जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप में आ गया 108 रिमाइंडर आया, फिर वापस से ये रिपीट हुआ 132, 108 इंटू 1, फिर 24 रिमाइंडर आया, फिर 108 यहाँ आ गया, फिर 24, फिर इंटू 4, तो रिमाइंडर हमारा 12 आ गया और उसके बाद फिर वापस से 24 और 12। तो जिस रिमाइंडर पे रिमाइंडर 0 आता है वो कहलाता है। तो इस तरीके से 240 एंड 6, 112 का जो एचसीएफ आएगा वो 12 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये तो दो के लिए आ गया था। अब क्या करेंगे, जो भी इन दोनों का एचसीएफ आता है उसको और जो पहला वाला नंबर है जो स्मॉलर नंबर था उसके साथ वापस से एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं और वही अगर जो फाइनली आंसर आएगा जो एचसीएफ आएगा उन दोनों का वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एचसीएफ का। जरा हम आगे फिर से एक बार कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे 144 और 12 के बीच का। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने 12 के साथ दिखा 12 12 या 144 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इसका मतलब इन तीनों का रिमाइंडर जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा 12। क्लियर होगी बात। तो एचसीएफ आ गया हमारा 12। ओके, और जो ये एचसीएफ होगा यही हमारा आंसर है। तो आप ये पैटर्न समझो बात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हमें बोला जाएगा कि अलग अलग रिमाइंडर आया, तो सिंपल हम क्या करेंगे, नंबर से रिमाइंडर को माइनस करके वो नंबर्स फाइंड करें और उनका एचसीएफ निकालते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी लीस्ट बोला है, लीस्ट यानी कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन हो गया।
तो फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 तो विल लीव इन ईच केस ए रिमाइंडर ऑफ 5। तो अब ये क्वेश्चन है, ये कैसे करते हैं? तो ये देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर गिवन है उनका एलसीएम निकालना है और लास्ट में जो रिमाइंडर चाहिए उसे हम ऐड कर दिए। तो ठीक है ना बात। तो हम सीधे यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जो हमें गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18 तो फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, फिर वही कहानी, नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं, तीनों को एक साथ लिख लो। 2 से 2 ये 6, 8, 9, फिर 2 से, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है हम 2 से करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर, तो ये 3, 4, 9, फिर 2, तो 3, 2, 9 और अगेन 2, फिर 3, 1, 9 और अब 3 से 1, 1, 3 और एक बार और 3, 1, 1, 1 और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो चलो देखते हैं क्या आ जाता है हमारा एलसीएम। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 48, 48 इंटू 3 144। तो ये तो आ गया एलसीएम। तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 114 प्लस 5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देख लिया 114 प्लस 5 किया तो 149 आ गया। आप चेक भी कर सकते हो, 149 को आप जब 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, 16 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा और 18 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वी डिवाइड 772 and 2778 so as to leave the remainder 5 in each case। यानी कि हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जिससे हम डिवाइड करें इन दोनों नंबर्स को तो हर केस में हमें रिमाइंडर 5 मिले। तो ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया, ये एक अपना तरीका है इस क्वेश्चन का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सेम रिमाइंडर आ रहा है तो हम पहला काम क्या करेंगे कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है उससे नंबर से माइनस कर देंगे और फिर हम एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्यों, ग्रेटेस्ट है नंबर, यानी कि हमें एचसीएफ की निकालना है। तो यानी कि रिक्वायर्ड नंबर कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे मैंने बोला कि हमें फाइंड करना होगा एचसीएफ इसका 772 माइनस 5 एंड 2778 माइनस 5। तो ये दोनों नंबर आएंगे, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। यानी कि फाइनली हमें जो एचसीएफ निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा 767 एंड 277। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले बार क्वेश्चन में बताया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम फाइंड कर सकते हैं और आप जब फाइंड करोगे तो ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 59। इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा 59 आ जाएगा और यही वो नंबर है कि जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमें 5 मिल जाएगा। तो अभी क्लियर हुआ कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। जो भी हमारे नंबर गिवन है उसको हम 5 से माइनस करेंगे। 5 क्यों, क्योंकि दोनों के केस में 5 रिमाइंडर आए। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारा नंबर्स आएंगे माइनस करने के बाद, उनमें हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा 59। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ का है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 152, 277 एंड 427 लीव द रिमाइंडर। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एचसीएफ का है जिसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइड 152, 277 एंड 427 लीव सेम रिमाइंडर। अब इसके जो पिछले केस में था आपको रिमाइंडर दिया हुआ था, तब हमें बताना था कौन सा नंबर होगा। इस केस में हमें रिमाइंडर नहीं दिया और ये लिखा है कि बस सेम रिमाइंडर होना चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करना है, तो देखो इसका एक अपना तरीका है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए आपको एचसीएफ तो निकालना ही है, पर देखो किसका एचसीएफ आएगा। तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। मतलब क्या हुआ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। इनके एचसीएफ निकालोगे आपको रेडली आंसर मिल जाएगा।
तो इस तरीके का मतलब हुआ, मुझे किन नंबर्स का निकालना है, तो 1, तो हमेशा यहाँ पे मॉड का वैल्यू रहेगा, ये मॉड लगा रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं आएगा, जैसे इस केस में नेगेटिव आया पर वो पॉजिटिव लिख आएंगे। 277 एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगा, और लास्ट हो जाएगा हमारे पास 427 माइनस, और इन तीनों का हमें HCF फाइंड करना है। चलो उसको जो सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, HCF ऑफ, तो इस तरीके से आंसर आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो -125, इन दोनों को माइनस किया -150, और इन दोनों को माइनस किया तो 270। अब देखो मॉड लगा हुआ है तो हम आंसर हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, तो HCF हमें किसका निकालना पड़ेगा, 125, 150 एंड 270। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि HCF आप किसी भी लॉजिक से निकालो, फैक्टराइजेशन से निकालो या डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो। तो अगर हम तीनों का HCF निकालेंगे तो जो HCF आएगा वो आएगा 25, यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 25, जो इन तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, और जो 25 को इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो सेम रिमाइंडर की बात आएगी, रिमाइंडर नहीं दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले से ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइड्स बाय 12, 18, 21 एंड 28 लीव्स 3 एज ए रिमाइंडर ईच केस। हमें वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जिसको 12, 18, 21 एंड 28 से डिवाइड करें और रिमाइंडर जो आना चाहिए 3 आना चाहिए सभी केसेस में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उन सभी का एलसीएम फाइंड कर लो। चलिए ठीक है, हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 एंड 28, तो ये अपना वही फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 252, ठीक है ना। अब जब ये एलसीएम आ गया, आप क्या करोगे, सबसे अब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का कौन सा है, 9999, 419, इसको डिवाइड कर दो जो एलसीएम आया उससे, लॉन्ग डिवीजन से। अब जरा इसे देखते हैं ये कितना आ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, 252 को डिवाइड किया 999 से, जो सीधे सीधे हमने देखा, हमें डायरेक्टली लिख दिया कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। बात डिवीजन तो आप सबको आता है इसलिए बताने की जरूरत है नहीं। अब क्या करना है हमें, जो ये रिमाइंडर आएगा इसको इससे माइनस कर दोगे, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9999 माइनस 171, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8289, ठीक है ना, ये आ गया, यानी कि ये इसका मल्टीपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये आया, तो यानी कि जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा आपका, जब आप इसमें 3 को ऐड कर दो, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 9931। ये वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको आप 12, 18, 21 या 28 से डिवाइड करोगे तो हर केस में रिमाइंडर 3 आएगा। तो अभी आपको समझ आया कि ये क्वेश्चन कैसे करने। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।